हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का वीडियो कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, जस्ट कुछ रैंडम क्लिप्स मैं शेयर कर रही हूँ। अपनी सिस्टर की मैरिज की ब्लॉग बनाने का प्लान था, बट मैं बना नहीं पाई क्योंकि अभी मुझे इतनी आदत नहीं है ब्लॉगिंग की। और जब घर में शादी होती है ना, तो बहुत बुरी तरह बिजी रहते हैं। शादी का जो फर्स्ट फंक्शन मैंने अटेंड किया वो था संगीत का, और ये इवनिंग में था। दिन में मेहंदी हो चुकी है। और ये है मेरी कज़न प्रिया, जिसकी मैरिज है ये। इन सारी क्लिप्स में मैं म्यूज़िक नहीं ऐड कर पाऊँगी क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है। यहाँ पर जो मेरी कज़न के साथ छोटी बच्ची डांस कर रही है वो प्रिया की मौसी की बेटी है। और सेकंड जो ये यहाँ पे क्लिप है, इसमें मामी डांस कर रही हैं जिनकी बेटी की शादी है, और उनकी छोटी बेटी। तो ये तीनों लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं। यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू जो भी क्लिप्स आएंगी उनमें जो लोग होंगे उनको मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती रहूँगी, इस तरह से आप भी समझ पाएंगे फैमिली को। यहाँ पर जो ये मामी हैं, ये मेरी सबसे बड़ी मामी हैं, उनकी सबसे बड़ी बेटी की शादी है। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं यहाँ पर, और सबसे छोटा इनका बेटा है। तो इस बार इनके बड़ी बेटी की शादी है और ये लोग दिल्ली में रहते हैं। सेकेंड जो परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रही है, ये मेरे छोटे मामा हैं और ये यहीं देहरादून में रहते हैं। यहाँ संगीत में कलर थीम रखी हुई थी। जो मामा की साइड के लोग हैं, मतलब हम लोगों ने ब्लू वेयर किया हुआ था, और मामी की तरफ के जो हैं, मामी की बहनें, भाई, भाभियाँ, बच्चे उनके, वो सारे पिंक में थे। तो ये आप देख सकते हैं, अभी ब्लू वालों का परफॉर्मेंस थी, अब पिंक वालों की परफॉर्मेंस शुरू हो गई। तो इस तरह से कुछ था। कोविड की वजह से जस्ट घर की ही गैदरिंग थी। मतलब एक्चुअली मेरे मामा की फैमिली काफ़ी बड़ी है, मामी की साइड भी उनके मायके में बड़ी फैमिली है, कंबाइंड फैमिली है। तो इसलिए घर की ही गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं ये तीनों मेरी कज़न सिस्टर हैं। मामी की बेटी जो बड़ी वाली, बड़े मामा की बेटी, छोटे मामा की बेटी, और एक और छोटे मामा उनकी बेटी। तो बस इस तरह ही सारी परफॉर्मेंस चल रही थी। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों का पहाड़ी गाने पर ये तांदी डांस होना कंपलसरी ही है हर शादी में। इसमें ये होता है कि जो नहीं भी डांस जिसको आता है ना, वो इन्जॉय कर सकता है, वो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से है। यहाँ पर ये सारी हमारी मामा साइड वाली फैमिली, इसमें सारी मामियाँ, मौसियाँ, मौसी के बच्चे, और मामा मामी के बच्चे, और हम लोग सभी थे। अब मुझे भी इसमें देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो बड़ी मामी के साथ 2 और ब्लू में डांस करी, ये भी मेरी मामियाँ ही हैं। इनमें से एक जो बीच वाली मामी है, उनकी बेटी की शादी अभी रिसेंटली हुई है। और यहाँ पर ये ब्लू साड़ी में है मेरी मम्मा, उसके पीछे भाभी, और फिर है मेरी मौसी, और वो मेरा ब्रदर है। और इनके डांस करते ही म्यूज़िक बंद हो गया। ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, जिस दिन शादी होती है उसके मॉर्निंग में हमारे यहाँ हल्दी चढ़ता है लड़की को। तो ये मैं और प्रिया, जिनको हल्दी लगाई जाएगी यहाँ पे आज। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ढोल, और ये जो गोल वाला है उसे दमोह कहते हैं, और जो बिगुल की तरह है उसे रणसिंगा कहते हैं। ये हमारे ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र हैं जो कि शादियों में स्पेशली बजाए जाते हैं। भैया आप भी करो। भैया घबरा गए। आइस पे नहीं लगाना बस बहुत है, तो इस तरह से पहले कन्याएं हल्दी करती हैं लड़की को, उसके बाद सारे फैमिली मेम्बर, भाई बहन सभी। तो यहाँ पे इस क्लिप में मेरे पापा हैं वाइट शर्ट में, मम्मी हैं, फिर मौसी, मौसा जी, छोटी मौसी और मौसा जी। तो इस तरह से ये मैं, मेरा ब्रदर, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे आने के लिए। और ये पूरा हमारा गैंग भाई बहनों का
शादियों में ही मिलना होता है। तो इस हल्दी वाले दिन हम लोग येलो पहनते हैं, तो ये येलो में मैं और मेरी भाभी, ये प्रिया, ये सारे भाई हैं, सबसे बड़ा मेरा भाई है, तो उसी तरह से सब लोग खड़े हैं। तो इस तरह से ये थी सारी हल्दी की क्लिप्स। इसके बाद खाना पीना और हम लोग घर आ गए थे। फिर शाम की तैयारियां की शादी में जाने के लिए। शाम को शादी जल्दी ही थी क्योंकि यहाँ पे कर्फ्यू लग गया है रात को, तो हम लोग 6 बजे तक तैयार हो गए थे। 7 बजे तक हम निकल चुके थे घर से, और ये घर पे ही थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन चल रहा है। फिर वहाँ पहुँच के जब तक बारात नहीं आती क्या करें, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये भैया भाभी और मैं और मेरे हस्बैंड, ये हम लोग हैं। और साथ में जो 2 बच्चे आपने देखे, एक मेरा बेटा है बड़ा वाला, छोटा भाई का बेटा है, ये उनकी फैमिली। इस तरह से उसका भी एक ही बेटा है और मेरा भी एक ही, तो हम लोग 3-3 हैं। मम्मी और पापा थोड़ा सा जल्दी ही आ गए थे वेन्यू पर, तो उनके साथ हमारी स्टार्टिंग में कोई क्लिप नहीं है, लास्ट में जाते हुए हमने खींची है। मम्मी है, मैं, भाभी, और इस वाली क्लिप में आप देख पाएंगे हम सभी को, पापा मम्मी हम सब हैं इसमें। तो बस ये सब फ़ोटो सेशन होते होते बारात भी आ गई थी। तो बारात में भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ बारात आई थी। और ये है दूल्हे राजा, जिनको दोनों भाई लेके आ रहे हैं उठाकर। इस तरह से उन्हें पैदल नहीं चलने दिया जाता है शादी वाले दिन स्पेशली। और इस क्लिप में हमारे साथ हैं बड़े मामा, जिनकी बेटी की शादी है। यहाँ पर एक और मामी हैं, भाभी हैं, और ये हैं ब्राइड एंड ग्रूम। और यहाँ पे हो रही है जयमाला। तो आजकल शादियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं लगता है, चाहे वो पंजाबी शादी है, पहाड़ी शादी है, कुछ ट्रेडिशन ज़रूर डिफरेंट होते हैं, बट ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं ना, ये ट्रेंड में आ ही गई हैं। कोई भी शादी उसी तरह का ही होता है। तो ये जयमाला के बाद, इसके बाद जो रात को हमारे यहाँ फेरे होते हैं 12-1 बजे के आसपास होते हैं। तो बस जयमाला के बाद बच्चे करने लगे यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती, क्योंकि डांस फ्लोर खाली मिलते ही बच्चे टूट पड़ते हैं। यहाँ पर जो आप पिंक लहंगे में देख रहे हैं, एक वो मेरी मौसी की बेटी है, जिनको मैंने आपको पहले दिखाया था, ब्लू सूट में थी जो, उनकी बेटी की शादी भी है 7th को फिक्स्ड है। बट पता नहीं अभी सिचुएशन इतनी बुरी है कि क्या होगा, पोस्टपोन होगा क्या। उनकी तैयारियाँ सारी हैं। यहाँ पर चल रहे हैं फेरे। ये रात के 12 बजे के आसपास की क्लिप है, तो कम ही लोग होते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पर ट्रेडिशन के हिसाब से ही, जो हमारे पहाड़ी ट्रेडिशन में है, यहाँ पर भाई है वो हर फेरे के बाद थोड़ी सी लई जो होती है, जिन्हें पफ राइस कहते हैं, उसको लड़का लड़की के ऊपर से निकाल कर अग्नि में देता है। इसी तरह पहले लड़की आगे होती है, फिर लड़का आगे, इसी तरह से कुछ होता है, मुझे भी अच्छे से याद नहीं। तो वो सब चल रहा है, यहाँ पर फेरे हो रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा वेदर अभी ठीक हो गया है, काफ़ी ठंड थी पहले बीच में, आजकल थोड़ा सा ठीक था, तो आराम से फेरे वगैरह भी हो गए। और यहाँ पे जो फार्म हाउस था उसमें ये क्लोज एरिया था, तो काफ़ी इजीली कन्वीनियंटली हो गया, और लोग भी कम थे, तो शादी में काफ़ी मज़ा आया। बट ये जो पल होते हैं ना, ये फेरे, उसके बाद विदाई, तो काफ़ी भावुक कर देते हैं। और ये चीज़ शादी में अच्छी नहीं लगती, स्पेशली लड़की की शादी में मज़ा बहुत आता है। बट यही है कि जो लास्ट का जो फेज़ होता है ना, उसमें सब लोग ऐसे पस्त हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे बीमार हो गए हों। एक थोड़ा सा खाली खाली लगता है, एक ही मेंबर घर से जाता है, बट पूरी फैमिली ऐसे हो जाती है जैसे सबकी एक लाइफ लाइन जो होती है ना, वो चली गई हो। बस तो उस तरह का ही है। तो यहाँ पे चल रहे हैं फेरे। तो बस सुबह 6 बजे प्रिया की विदाई हो गई थी, वो पहुंच गई अपनी ससुराल, और यहाँ पर उसकी सासू माँ उसका वेलकम कर रही हैं। तो बस यही था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपने भी ये शादी के मोमेंट मेरे साथ एंजॉय किए हों। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।